अब फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम एक और नई प्री सेल के बारे में बात करने वाले हैं या पब्लिक सेल के बारे में बात करने वाले हैं जो कैटो के अंदर आने वाली है, जिसका नाम है यहाँ पे एवरलाइन। अब एवरलाइन क्या है, कितनी फंडिंग इसने पहले रेस करी है, क्या आपको इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या ये आपको रिटर्न निकाल के दे सकता है क्या नहीं दे सकता है। बट मैं आपका कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, आप अपने एंड से भी रिसर्च करिएगा, उसके बाद ही जो है वो इस पब्लिक सेल के अंदर पार्टिसिपेट करने की सोचिएगा। सिंपली आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन के अंदर लेके चलूंगा, डिटेल में गाइड करूंगा किस तरीके से दोस्तों यहां पे प्रोजेक्ट ने प्रीवियसली फंड को रेस किया है, कितना फंड रेस किया है, ओवरऑल क्या वैल्यूएशन में रेस किया है और किस वैल्यूएशन के अंदर आपसे फंड रेजिंग के लिए ये आ रहा है। तो सिंपली आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन के अंदर लेके चलता हूं जहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें एक्स और टेलीग्राम के अंदर फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर जाके कर लो, क्योंकि टेलीग्राम और एक्स के अंदर इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल पहले से अपडेट दे दी है। क्या आपकी पब्लिक सेल प्राइस रह सकती है, कितनी एफडीवी के अंदर आने वाला है और क्या फ्यूचर में इसकी हम प्राइस प्रिडिक्शन लेके चल सकते हैं, तो डिटेल में हम कवर करेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। सिंपली दोस्तों यहां पे आपको लेके चलता हूं डेस्कटॉप की स्क्रीन के अंदर। सबसे पहले दोस्तों मैं यहां पे बात कर लेता हूं एवरलीन की। तो एवरलीन है क्या, वो डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो एवरलीन एक यहां पे एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने टेक्स्ट को इमेजेस में कन्वर्ट कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हो, या अपने टेक्स्ट को यहाँ पे जो है वो या अपनी इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हो। सीरियल लाइक अगर आपने देखा होगा भी आजकल कुछ बंदर वाली वीडियोस चल रही हैं, वो गांव में जाके बोल रहा है कि भाई मैं आज यहाँ आया तो मुझे अच्छा लगा। कुछ आपने ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां पे कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में किस कर रहे हैं, कोई इमेजेस में इस तरीके से जो है वो जनरेट कर दिया जा रहा है। तो उस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको एआई जनरेटेड इफेक्ट देखने में मिलते हैं। देखो जैसे एआई जनरेटेड हग है या एआई जनरेटेड किसिंग सीन है, ये आप इमेजेस के थ्रू जो है वो जनरेट करवा सकते हो एवरलिन। ये एक डिसेंट्रलाइज एआई वीडियो प्लेटफॉर्म है जहां पे दोस्तों आपको 25% लोअर कॉस्ट देखने के लिए मिलती है और यहां पे 4x फास्टर स्पीड से आप जो है वो वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो। इनका जो आप ये देख सकते हो किस किस तरीके से कौन कौन सी वीडियोस जो है वो बनाई हुई है, सारा का सारा डिटेल में आपको जो है वो गाइड यहीं पर दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में, क्या इसने पहले राउंड रेस किया है, क्या इसकी फंडिंग वगैरह है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट ने $17 मिलियन यहाँ पे रेस किया है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कॉइन क्रिप्टो रैंक की वेबसाइट में। कुछ वेबसाइट में दोस्तों $15 मिलियन की वैल्यूएशन है, यहाँ पे देखो $15 मिलियन की है, बट यहाँ पे आगे 17 मिलियन दिखा रही है। बट ओवरऑल अगर मैंने रिसर्च के ऊपर करी तो $15 मिलियन की जो है वो यहाँ पे फंडिंग रेस करी है एट 250 मिलियन एफडीवी के ऊपर। यहाँ पे ये पूरी की पूरी कंपनी की कीमत है। इस कीमत के ऊपर दोस्तों यहाँ पे जो है वो इसने $15 मिलियन रेस किया है इन्वेस्टर से। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, एक थ्रेट यहाँ पे निकल के आता है, ये आप कह सकते हो कौन सा है। यहाँ पे कोई भी टायर 1 इन्वेस्टर्स नहीं है, जैसे कि कॉइनबेस वेंचर, पैंथर कैपिटल, A16Z, या आप जो है वो मल्टी कॉइन कैपिटल या ड्रैगन फ्लाई कैपिटल का नाम यहाँ पे ले सकते हो। बट एक नाम निकल के आता है जिसका नाम है मिस्टीन लैब। अब दोस्तों ये मिस्टीन लैब वही है जिसके ऊपर सुई ने इन्वेस्टमेंट करा है, या सुई की फर्म आप कह सकते हो, ये मिस्टीन लैब सुई की फर्म है। अब एमएच वेंचर टायर 2 इन्वेस्टर है और यहाँ पे मिस्टीन लैब जो है वो टायर 3 इन्वेस्टर्स है। बाकी दोस्तों IO.net और यहाँ पे एथर ने भी जो है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करा है। अब कहीं कहीं पर इन्होंने मेंशन किया है कि जो इनके टीम मेंबर्स हैं वो जो है वो मेटा के अंदर, गूगल के अंदर, अमेजोन के अंदर जो है वो वर्क कर चुके हैं और डायरेक्टली जो है वो बैक भी करता है। किसी किसी तरीके से हो सकता है कि कहीं से इनने फंड रेज किया हो, अब आई डोंट नो डिटेल में। यहाँ पे अगर हम इसमें घुसने जाएं तो दोस्तों बहुत सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी कि भाई यहाँ पे प्रोजेक्ट तो अपने बारे में अच्छी चीजें ही बताएगा कि भाई हम जो है वो ये हैं, हमारे जो कोर इन्वेस्टर्स ये हैं, हम जो है वो इस तरीके से काम करते हैं, वो अपने बारे में बड़ाई ही करेंगे। लेकिन दोस्तों हमें बात करनी है कि क्या हम जो है इससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम अपने एक्स के अंदर आपको लेके चलते हैं। ये पोस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट करी हुई है, इस पोस्ट को आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बताया है कि एवरलिन है क्या। एवरलिन एक डिसेंट्रलाइज एआई प्लेटफॉर्म है जहां पे दोस्तों आप जो है वो इमेज, टेक्स्ट टू इमेज, जैसे कि मैंने आपको बताया, टेक्स्ट टू वीडियोस और इमेज टू वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो। अब इस आर्टिकल के अंदर मैंने आपको बताया है दोस्तों किस तरीके से जो है उनकी टोकोनॉमिक्स होंगी, किस तरीके से जो है वो सारी चीजें होने वाली हैं। टोटल सप्लाई की दोस्तों अगर मैं बात करूं 1 बिलियन की टोटल सप्लाई है। टिकर नेम, इनके टोकन का नाम निकल के आने वाला है LYN। पब्लिक एलोकेशन, अब ये पब्लिक सेल की एलोकेशन नहीं है, इसमें पब्लिक की एलोकेशन आप कह सकते हो, इसमें एयर ड्रॉप भी होगा। कुछ यहाँ पे अपने टोकन्स को ये अलग अलग कंट्रीब्यूटर्स को यहाँ पे देंगे, जिस तरीके से हम ऐड आप कह सकते हो डिस्कॉर्ड यूजर्स को, या कोई मार्केटिंग वगैरह में आप कह सकते हो। ठीक है, ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे 15 मिलियन की एलोकेशन यहाँ पे रखी गई है। अर्ली बैकर्स, अब बात करते हैं प्री
सीड और सीरीज ए, जहां पे ये जो इन्वेस्टिंग राउंड इनने रेस किया है उसमें दोस्तों 21.6 मिलियन 6% जो टोकन की डायल्यूशन है वो करी गई है, जहां पे 1 बिलियन टोकन में से 21% की सप्लाई जो है 21.6% की सप्लाई दोस्तों यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करी गई है। R&D एंड इकोसिस्टम के लिए रखा गया है, अभी आप इसको कह सकते हो कि लिक्विडिटी के लिए, और यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के लिए दोस्तों 23.6 का जो है वो यहाँ पे इतनी सप्लाई रखी गई है। नोड यूजर होंगे जो इसमें से दोस्तों, उनके लिए 20% की सप्लाई रखी गई है, और इनिशियल कोर कंट्रीब्यूटर्स एंड डेवलपर्स हो सकते हैं, यहाँ पे इनकी टीम हो सकती है, उनके लिए 19.8% की सप्लाई जो है वो रखी गई है। अब पब्लिक सेल के अंदर दोस्तों 2 मिलियन प्लस की वैल्यूएशन यहाँ पे रेस करने, मतलब पैसा रेस करने आए हैं, किस मार्केट वैल्यू के अंदर, $250 मिलियन की एफडीवी के अंदर, जो प्रीवियसली यहाँ पे इन्होंने रेस करी थी एफडीवी, उसी एफडीवी के अंदर दोस्तों यहाँ पे ये रेस करने आए हैं। मतलब जो पैसा इनने पहले रेस किया था इन्वेस्टर से, उसी इन्वेस्टिंग मतलब उसी वैल्यूएशन के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो है पैसे को रेस करने आए हैं। अब मैक्सिमम यहाँ पे दोस्तों कैप जो रखी गई है ओवरऑल सप्लाई में से 2% की सप्लाई जो है वो यहाँ पे इन्होंने रखी गई है पब्लिक सेल के ऊपर। 1 बिलियन में से ओवरऑल जो सप्लाई है 2% उसकी, ठीक है, कैप्ड है ये, इससे ऊपर नहीं जा सकती है। अब हम बेटा मिनट, अब दोस्तों प्री वैल्यूएशन जैसे कि मैंने आपको बताया है, इससे पहले जो राउंड इन्हें रेस किया है $250 मिलियन की है। अब जो आईसीओ प्राइस रहेगा इस कीमत के ऊपर दोस्तों वो रहने वाला है 0.25 सेंट के आसपास। अब ये किस तरीके से निकला है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इजी तरीके से। दोस्तों आप जो है वो टोटल वैल्यूएशन को डिवाइड कर लोगे यहाँ पे टोटल सप्लाई से, जितनी टोकन की सप्लाई है, जैसे कि 1 बिलियन की सप्लाई है, उसको आप डिवाइड कर दोगे यहाँ पे 250 मिलियन वैल्यूएशन से, जो भी इनने रेस किया है पैसा उससे, तो यहाँ पे पर टोकन की प्राइस निकल के आ जाएगी जो पहले इन्वेस्टर्स को इनने बेचे हैं, ठीक है। तो उसी प्राइस में आपको भी बेचे जा रहे हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट दोस्तों $100 का जो है वो आप पब्लिक सेल के अंदर कर सकते हो। एक अच्छी बात है, इसके अंदर कोई भी यहाँ पे इन्वेस्ट मतलब लॉकिंग पीरियड नहीं है। 100% टीजी के अंदर अनलॉक होने वाले हैं टोकन्स, जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट करे हैं। अब इफ यू हैव गुड ऑन चेन एक्टिविटी एंड सोशल रेपुटेशन, यू विल गेट प्रायोरिटी इन द पब्लिक सेल। ये हो सकता है, क्यों, मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं दोस्तों, मैं एवरलिन के ऊपर जाता हूं इनके ही पोस्ट के अंदर, तो यहां पे आप देख सकते हो अप टू 50% एक्स्ट्रा एलोकेशन ऑन इज ऑन द टेबल, द नेटवर्क रिवॉर्डेड कन्विक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे किस किस को मिल सकता है, हो सकता है कि ओवरऑल जितने भी लोगों ने यहाँ पे प्लेटफॉर्म को यूज किया हो, मोशंस प्रूफ इक्वल्स टू एक्स्ट्रा एलोकेशन टॉप ऑफ द रेस। तो यहाँ पे जो भी कैटो के अंदर इनका लीडर बोर्ड भी चल रहा है, तो वहां से जिन्होंने इसको यूज किया है, इनके प्लेटफॉर्म को यूज किया है, इनके बारे में पोस्ट करिए, तो हो सकता है कि उनको प्रायोरिटी दी जाए और अप टू 50% एक्स्ट्रा एलोकेशन दे दिया जाए। इन केस अगर आपने $100 लगाए हैं और $100 के बदले आपको जो है वो $100 के टोकन मिले हैं, तो अप टू 50% तक का और आपको एलोकेशन मिल सकती है, अगर आपने एवरलिन के साथ एवरलिन के लीडर बोर्ड के अंदर काम किया है। तो मैंने यहाँ पे वही चीज मेंशन कर रखी है कि भाई यहाँ पे आप पब्लिक सेल के अंदर प्रायोरिटीज आपको दी जा सकती है। बट दोस्तों यहाँ पे मैंने डू द मैथ भी किया हुआ है कि भाई किस तरीके से जो है वो यहाँ पे आपके टोकन का प्राइस यहाँ पे आपको निकल के आ सकता है अकॉर्डिंग यूर इन्वेस्टमेंट। अगर जो है वो आप $100 का इन्वेस्टमेंट करते हो तो $400 आप 400 टोकन यहाँ पे आपको मिलेंगे। $500 का इन्वेस्टमेंट करते हो 0.25 के हिसाब से, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2000 टोकन मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हो। अब बात करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद में आपको रिटर्न क्या निकल के आ रहे हैं। दोस्तों ये प्रिडिक्शंस हैं, ये कोई भी फाइनल प्राइस नहीं है, ना ही मैं आपको बोल रहा हूं इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, ये मेरा कोई घर का प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अगर आप $500 करते हो 2000 टोकन यहां पे आपको मिलते हैं, और अगर यहां पे 500 बिलियन की एफडीवी जाती है, देन दोस्तों आपका जो अमाउंट होगा वो 2x हो जाएगा, जो प्राइस होगा 0.50 के आसपास सेंट के आसपास यहाँ पे हो जाएगा, और जो आपके टोकन की वर्थ होगी जो आपने $500 लगाए थे वो यहाँ पे हो जाएंगे $1000 के आसपास। 2x का रिटर्न जो है वो आपको निकल के आ सकता है। बट सेलिंग प्रेशर भी आएगा जब यहाँ पे टोकन इंस्टेंटली अनलॉक होंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है, टीम की तरफ से भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो भी यहाँ पे एयर ड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी तरफ से भी, और सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों यहाँ पे कैटो के लीडर बोर्ड के थ्रू भी, जो भी वहां पे एयर ड्रॉप कैटो यापिंग कर रहे होंगे, और जो भी यहाँ पे पब्लिक सेल के अंदर इन्वेस्टमेंट करे होंगे, क्योंकि सबको इंस्टेंटली बुक करना होगा प्रॉफिट, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ऐसे जो ऑल्ट्स कॉइन होते हैं उसके ऊपर कोई ज्यादा टाइम तक पैसे को रोकना नहीं चाहता है, ठीक है। कन्विक्शन प्रोजेक्ट की एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि 100% टीजी अनलॉकिंग दे रहे हैं,
टीम ने कुछ सोच समझ के यहाँ पे अनलॉकिंग दी होगी 100%, बिकॉज़ बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो वेस्टिंग लगाते हैं, प्राइस जो है वो डंप एकदम से ना हो करके, इसीलिए जो है वो यहाँ पे वेस्टिंग का टाइम लगा देते हैं। तो टीम जो है वो 100% कन्विक्शन के साथ अनलॉकिंग यहाँ पे आपको दे रही है। अब आई डोंट नो क्या होगा, ठीक है? अब सबसे मेरे को थ्रेटिंग बात दोस्तों ये लगी, जो एवरलीन है, वो यहाँ पे अपने एक्स के अंदर उतना एक्टिव नहीं है जितना एक्टिव इसको होना चाहिए। जिस तरीके से और प्रोजेक्ट की मैं बात करता हूं दोस्तों, वो रेगुलर अपडेट करते हैं, रेगुलर जो है वो यहाँ पे अपडेटेड रहते हैं। 209 पोस्ट है, ठीक है। मैं दोस्तों अगर इसको कंपेयर, ये अकाउंट कब का है, 2024 का है। वहीं मैं इसको कंपेयर करूं ओपन लेजर से, तो दोस्तों ओपन लेजर का आप जो है अकाउंट देख सकते हो, 6059 पोस्ट है, 2024 का ही ये अकाउंट है, ठीक है। हम ज्यादा दूर नहीं जाते हैं दोस्तों, हम रिसेंटली आए हुए, आप बाउंडलेस को देख लीजिए जो प्री सेल के अंदर आया था। अकाउंट एक्टिव है, 3951 के आसपास जो है वो यहाँ पे पोस्ट वगैरह रिप्लाईज वगैरह करे हैं, 2024 से ही अकाउंट है। वहीं एक थ्रेट निकल के आता है, एवरलिंक इतना एक्टिव नहीं है अपने एक्स के अंदर, जिससे एक चीज ये भी साबित होती है कि प्रोजेक्ट जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट के अंदर उतना एक्टिव नहीं रहता है। हो सकता है कि ये रेडिट के अंदर हो, टेलीग्राम के अंदर हो, डिस्कॉर्ड्स के अंदर हो, बट मेरे को यहाँ पे एक थ्रेटिंग नजर आई। दूसरी थ्रेटिंग दोस्तों नजर आई, यहाँ पे जो भी वैल्यूएशन में इसने पैसा उठाया है और साथ ही साथ जो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो यहाँ पे मुझे वर्थ इट नहीं लगा। अगर यहाँ पे आप कैटो के लॉन्च पैड के अंदर लेके आ रहे हो, तो आपको जो वैल्यूएशन है थोड़ी सी कम रखनी चाहिए अकॉर्डिंग यूर प्रीवियस इन्वेस्टर्स। मैं अगर बात करता हूँ जो लॉन्च पैड में आए हुए पिछले बाउंडलेस के बारे में, ठीक है। बाउंडलेस ने जो पैसा रेस किया था, $333 मिलियन के आसपास अपने इन्वेस्टर से किया था। और वहीं पर ही जो इन्होंने लोगों को बांटा, मतलब एज अ टोकन ऑफरिंग करी थी, $290 मिलियन के आसपास की ऑफरिंग करी थी, जहां पे दोस्तों इन लोगों ने अच्छे खासे जो है वो लोगों को टोकन भी प्रोवाइड करे, प्रायोरिटी में रखा लोगों को, उन लोगों को प्रायोरिटी में लगा जो इनके साथ जुड़े हुए थे। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं एस्प्रेसो की, तो एस्प्रेसो ने भी सेम काम किया। मैं यहाँ पे चीजें डिलीट मतलब बंद हो गई हैं। थ्योरिक की मैं एक बार खोलता हूँ, थ्योरिक चालू है कि नहीं चालू है, ठीक है। थ्योरिक को आप देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, देख सकते हो $150 मिलियन का इनका लास्ट राउंड था। बट जो एफडीवी, बट दोस्तों जिस एफडीवी के अंदर ये लेके आए $75 मिलियन के आसपास, मतलब 70, मतलब समझ सको 50% जो है वो इन्होंने अपनी जो है वो यहाँ पे टोकन की प्राइस गिरा दी और यूजर्स को बांटा। और यहाँ पे मतलब आप समझ सकते हो ना कि इससे प्रोजेक्ट की रेपुटेशन और ज्यादा बन जाती है। आप टीम जितनी भी अच्छी हो, बट इन्वेस्टर्स उसके ऊपर तभी इन्वेस्ट करता है, या एक रिटेलर उसके ऊपर तभी इन्वेस्टमेंट करता है जब उसको टोकन नीचे के भाव में मिले। हम कंपेयर इस पे कर रहे हैं अदर प्रोजेक्ट से, लेकिन एवरलीन ने अभी ऐसा नहीं किया है। जिस वैल्यूएशन में इसने पिछली बार रेस किया था, उसी वैल्यूएशन के अंदर ये आज भी रेस कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो इनके इन्वेस्टर्स हैं, वो भी टायर वन इन्वेस्टर्स नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पैंथर कैपिटल, मल्टीकॉइन मल्टीकॉइन कैपिटल, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई वेंचर्स और A16Z, कॉइन बेस वेंचर्स, स्पार्टन ग्रुप, वो नहीं है। वो क्या है, टायर वन इन्वेस्टर जब मार्केट के अंदर आते हैं ना, तो थोड़ा सा ट्रस्ट मार्केट में बन जाता है, चाहे आप बाइनांस लैब को ही क्यों ना ले लो। अब एक चीज और है, एंजल इन्वेस्टमेंट के तौर पे, एंजल फ्रॉम, दोस्तों यहाँ पे अमेजोन का नाम निकल के आता है, किंग, गूगल, मेटा, टेंसेंट। देखो ये चीज अच्छी है, ये चीज होना चाहिए, बट यहाँ पे टीम को डिस्क्लोज करना चाहिए, सामने से पूरा मेंशन करना चाहिए, गूगल को टैग करते हुए, अमेजोन को टैग करते हुए, मेटा, टेंसेंट, ग्लोबल को टैग करते हुए। ये चीजें इन्होंने अभी नहीं करी है, ये भी मुझे थ्रेटिंग नजर आती है। बाकी दोस्तों यहाँ पे किस तरीके से डंपिंग को मैनेज करेंगे, अभी भी इन्होंने पूरा डिटेल में नहीं बताया है। मैंने यहाँ पे कमेंट किया था, टीम ने जो है वो यहाँ पे, मैंने पूछा इनसे कि भाई यहाँ पे क्या रह सकता है, किसको यहाँ पे एक्स्ट्रा एलोकेशन मिलेगी, कौन 50% बोनस के यहाँ पे रहेगा, पर टीम ने जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं किया इसके बाद, खाली एक इमोजी बना के छोड़ दिया। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो प्रोजेक्ट के बारे में, अब ये आपके ऊपर है। मैंने आपको बता दिया कि भाई किस तरीके से सारी चीजें होंगी और किस तरीके से जो है सारी चीजें परफॉर्म करेंगी, प्रोजेक्ट करता क्या है, आपको क्या लगता है प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट आगे चल के कैसा करेगा। देखो एदा एआई के मामले में लॉन्ग टर्म में तो प्रोजेक्ट अगर सस्टेन करता है तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट दे सकता है। अदरवाइज यहाँ पे हर प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और आप रिटेलर्स का पैसा लेके भाग जाते हैं। बाकी दोस्तों मैंने बाउंडलेस के ऊपर किया था, अब मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करूँ, वो भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़े अमाउंट से। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट $200 या $300 का इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ। बाकी आपकी क्या राय है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों चैनल के अंदर नए हो, अगर आपने अभी तक हमें फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में एंड करते हैं। धन्यवाद।